Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation। तो हमने अब तक मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टॉपिक में रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन ये कंप्लीट किया है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीन डेविएशन। डेविएशन आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू एंड द सेंट्रल वैल्यू एंड सेंट्रल वैल्यू इट मे बी मीन मीडियन और मोड। ठीक है, तो मीन डेविएशन बेसिकली क्या है? दिस इज एम दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेविएशन जो ओरिजिनल डेटा गिवन था और जो सेंट्रल वैल्यू आपने ली है, सपोज वो मीन लिया है या मीडियन लिया है, व्हाटएवर, ओरिजिनल डेटा का उस सेंट्रल वैल्यू के साथ जो डेविएशन आया है, जो वो न्यू कॉलम आपने फॉर्म किया है, उसका जब हम अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं दिस इज नोन एज द मीन डेविएशन। ओके, अब मीन डेविएशन जब हम इंडिविजुअल सीरीज पर काम करते हैं इट इज गिवन बाय सिग्मा xi माइनस a विथ मोड। xi का मतलब होगा ओरिजिनल डेटा जो आपको वैल्यूज गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन ये x जो है ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, सो दिस इज xi। a that is the central value, suppose आपसे कहा गया है find the mean deviation about mean, तो central value वहां पर mean होगी। about median तो central value वहां पर median होगी। got it? so xi minus a with its absolute value and whole divided by n, और आप इस xi minus a को d से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल D with mod n upon n। now if you remember फॉर्मूला फॉर मीन वॉज सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन के लिए ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, है ना? इसी फॉर्मूले से मीन डेविएशन बना है। यहाँ पर सिग्मा जो था वो ओरिजिनल डेटा का था, लेकिन मीन डेविएशन में सिग्मा जो लेना है वो डेविएशन का लेना है, मतलब जो डिफरेंस आपके पास आएगा फिर उसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दैट डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डेटा गिवन है 7, 10, 12, 13, 15 लाइक दिस। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्वेश्चन इज मीन डेविएशन अबाउट मीन यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मीन मुझे फाइंड करना है। सो यू विल वर्क ऑन द सिग्मा वैल्यू एंड x बार होता है सिग्मा x अपॉन n। so sigma x कितना है? find the sum of all the, all right, so you get sum as 190, so mean will be equal to sigma x upon n, that is 190 upon 10, you will find x bar is equal to 90। next हमने जो mean deviation का फॉर्मूला किया था this is xi minus a। a का मतलब सेंट्रल वैल्यू, यहाँ सेंट्रल वैल्यू क्या लिया है आपने? मीन। सो यू कैन राइट दिस इज सिग्मा xi माइनस x बार। हमारे लिए a कौन है? सेंट्रल वैल्यू कौन है यहाँ पर? इट इज x बार। ओके, सो हमें पहले xi माइनस x बार फाइंड करना है और उसके बाद उसके एब्सोल्यूट वैल्यू पर काम करना है, यानी कि आप उसका लेंगे मोड। 7 माइनस 19, सो इट इज माइनस 12, देन minus 9, minus 7, minus 6 and 15, 19, minus 4, then it is 1, 2, 7 and it is 8, then 11 and 35 minus 19 is 16। ठीक है, अब एब्सोल्यूट पर काम करते हैं। so 12, 9, 7, 6, 4, 1, 2, 8, 11, 16। what about its sum? xi माइनस x बार एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली है उसका सम लेते हैं। इट्स सम इज 76। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 10, 7.6 विल बी योर आंसर। मीन डेविएशन आपसे कहा गया है अबाउट मीन, सो सेंट्रल वैल्यू सबसे पहले मीन पर काम कीजिए, उसका फिर ओरिजिनल डेटा से आपने डेविएशन लेना है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लीजिए एंड फाइंड द सिग्मा, देन इट इज सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार विद मोड वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय n, यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर मीन डेविएशन। ओके, सो नेक्स्ट हम मीन डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं। इट मीन्स जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो द फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा fi मोड xi माइनस a। अब यहाँ पर a का मतलब अगेन द सेंट्रल वैल्यू, इट मे बी मीन, मीडियन। a मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है,
और फॉर्मूले में बाकी एज इट इज रहा, अपॉन में n लिखते हैं तो यहाँ पर सिग्मा fi हो गया। आफ्टर दैट सिग्मा xi माइनस a लिखा जाता था विद मोड वैल्यू, तो यहाँ पर उस xi माइनस a की किसके साथ प्रोडक्ट लेनी है, fi के साथ। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सपोज आपको स्टेटमेंट दिया है लाइक दिस दैट यू हैव टू फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम am, दैट इज अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर फ्रॉम मीडियन भी हो सकता है, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है। अगर am कहा है तो पहले am फाइंड कीजिए, वो आपका a होगा फॉर्मूले में जो ये हमारा a का काम कर रहा है। और अगर उन्होंने कहा मीडियन से फाइंड करना है तो मुझे am की जगह मीडियन पर काम करना है। गॉट इट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग विद am। तो वी नो दैट कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रहे हैं, देन मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज सिग्मा f? 6 3 9 9 and 10 19 and 23 and 7, so it is 30। आपको सिग्मा f की वैल्यू मिल गई है 30। व्हाट अबाउट fx? fx दैट इज इनकी प्रोडक्ट, इट इज 6 18 50 then 63 and it is equal to 40। so what is sigma fx? ठीक है, sigma fx पर काम करते हैं। it is 8 and 6 14 and 3 17 and after that 5 1 6 and 6 12 plus 4 16 and 1 17। so this is equal to 177 divided by 30। alright, so you get it as 5.9। ये हमें मीन मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेविएशन लेना है। ओरिजिनल डेटा का आपको सेंटर वैल्यू से डेविएशन। सो x माइनस एक्स बार, दिस इज द कॉलम फॉर x माइनस एक्स बार। x बार की वैल्यू है 5.9, 2 माइनस 5.9 माइनस 3.9, 3 माइनस 5.9 माइनस 2.9। जितनी x की वैल्यू है x बार के साथ डेविएशन लिया। नेक्स्ट स्टेप आपने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, मोड आपने ले लिया एंड इट इज इक्वल टू माइनस 3.9 सो प्लस 3.9, दिस इज 2.9 एंड ऑल। अब यहाँ पर बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और फॉर्मूले में हमने क्या कहा है कि डेविएशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। सो यू विल गेट f इंटू डेविएशन जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की है। सो इट इज 3 मल्टीप्लाई 3.9 दैट इज 11.7। Next is 6 multiplied 2.9 17.4 and like that you find sigma f mod d and which is equal to 76.2 and mean deviation about mean हमें पता है जो आपने ये सिग्मा फाइंड किया है it will get divided by sigma f, so 76.2 divided by 30 and it is equal to 2.54। ऑलराइट, कभी भी आपसे मीन डेविएशन का क्वेश्चन आ रहा है वहां पर मेंशन होता है कौन सी सेंट्रल वैल्यू पर आपको काम करना है, अबाउट मीन पर काम करना है या अबाउट मीडियन पर काम करना है। इट इज ऑलवेज मेंशन देयर। ठीक है, अब यहां पर मुझे जैसे मीन कहा गया था, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे मीडियन कहा जाता तो मैं यहाँ पर मीन पर काम ना करके पहले मीडियन फाइंड करती और उसके बाद फिर हम d का जो कॉलम आता वो x माइनस एक्स बार से ना आकर x माइनस मीडियन से आता जो आपने मीडियन वैल्यू फाइंड की। ओके, तो जैसे हमने मीन डेविएशन स्टडी किया, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी किया था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट आपको क्यों यूज करना होता है, कब यूज करना होता है, आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो। आपने कोफिशिएंट के लिए क्या करना है, जो मीन डेविएशन आपने फाइंड किया है, ठीक है, अगर आपने अबाउट मीन फाइंड किया है तो यहाँ पर आप अबाउट मीन लिख सकते हैं। जो भी मीन डेविएशन आपने फाइंड किया है दैट विल गेट डिवाइडेड बाय दैट सेंट्रल वैल्यू। मीन है तो मीन से डिवाइड कर दीजिए, मीडियन था तो मीडियन से। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ आंसर कितना मिला? 2.54। ये मीन डेविएशन था और ये किसके अबाउट था? मीन के। इट मींस आपने जो मीन फाइंड किया था दैट इज 5.9, उस मीन से आप इसको डिवाइड जब करेंगे देन यू विल गेट मीन डेविएशन कोफिशिएंट। तो जब हमें कोफिशिएंट पर काम करना है, अगर ये क्वेश्चन आपने मीन डेविएशन का मीडियन से किया होता तो डिवाइड में मीडियन लिखना है, बिकॉज हमने मीन से किया है सो वी हैव रिटन इट डिवाइडेड बाय मीन। सो इट वाज अबाउट द मीन डेविएशन।